This is not a postcard. This is real Geneva, Switzerland. Let's explore. जी आप जैसे ही उसके सामने से गुजरते हैं तो ये एक जगह है जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा गार्डनिंग की हुई है और इस एरिए को ये बोलते हैं इंग्लिश गार्डन। ठीक है, अब इसकी तारीख यहाँ कहीं लिखी हुई है तो उसको ढूंढते हैं कि इसका नाम इंग्लिश गार्डन क्यों रखा गया है। बट ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द अनदर अट्रैक्शन नियर टू लेक्स ही हैं बेसिकली। इसके बाद इनके ओल्ड टाउन को हम लोग विज़िट करते हैं और ये एक्चुअल में वही ऑन द वे ही मुझे मिल गई। तो वहाँ पे ना इन्होंने कुछ स्टैचूज़ वगैरह भी बनाए हुए हैं। होप सो शायद वहाँ से हमें इनकी कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। और छोटा सा एक फाउंटेन तो है लेकिन यहाँ कहीं शो कर रहा है कि कुछ स्टैचूज़ बने हुए हैं। वो स्टैचूज़ जो हैं वहाँ शायद कुछ ना कुछ लिखा होगा कि ये गार्डन जो है वो कब से बना है या इसकी हिस्ट्री क्या है इस इंग्लिश गार्डन की। देखते हैं, एक्सप्लोर तो हम लोग कर ही रहे हैं बट इसके फ़ौरन बाद फिर हम लोग चलते हुए जाएंगे ओल्ड टाउन की तरफ। मौसम अपने फुल जौबन पे है जी और इन पत्तों ने तो पतझड़ के मौसम को वज़ीर चार चांद लगाए हुए हैं। और अभी हम लोग जनाब गूगल कर रहे हैं ओल्ड टाउन को ताकि हम लोग अगला जो विज़िट है इसको एक्सप्लोर करने का वो ओल्ड टाउन है तो उसकी तरफ चलते हैं। जी ये एक बहुत ही खूबसूरत क्लॉक इन लोगों ने बनाया हुआ है जो कि वर्किंग कंडीशन में भी है। 6:18 हो गए हैं और ये भी उतना ही टाइम शो कर रहा है। इंग्लिश गार्डन के अंदर ये बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। तो हम लोग आ गए हैं ओल्ड टाउन और ओल्ड टाउन में नो डाउट सिटी की वाइब्स तो हैं और वाइब्स भी मज़े की हैं, कूल। और द गुड थिंग इज़ एक्चुअल में यहाँ पे अट्रैक्शन तो कुछ इस तरह की हैं, ठीक है। और लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे आके फील आ रही है ना, कोल्ड वेदर, हल्की हवा और लेक के किनारे और फिर इफ़ यू आर विद समवन एल्स तो क्या ही बात होती है। सो द थिंग इज़ कि अगर आप इन एरियाज़ को विज़िट करते हैं तो इट्स नॉट समथिंग कि जी आपको हर जगह पे साइनी किया वही मिलेगा। अब ये चूँकि ओल्ड टाउन है तो डेफिनेट ये ओल्ड टाउन दूसरे ओल्ड टाउन से जो हमने कल विज़िट किया था प्राग में उससे डिफरेंट है। और बट एक जो फील होती है ना किसी एक सिटी की वो बहुत डिफरेंट और यूनिक होती है और वो ही आपको एक्चुअल में वो करती है, फैसिनेट करती है, अट्रैक्ट करती है कि आप उसको विज़िट करें। जिनेवा में भी कुछ ऐसी ही फील आ रही है, हिल टॉप टाइप है तो जाते चढ़ते थोड़ा सा सांस फूल रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्री। एक ही ट्री को दो तरह के आई थिंक सो फूल लगे हुए हैं और यहाँ से जनाब आप ये वाली फीलिंग ले सकते हैं कि यू आर इन द स्विट्ज़रलैंड। जो ये स्विट्ज़रलैंड के फ्लैग्स हैं ये आपको इस तरह होटल्स के बाहर और इनकी जितनी भी रिनाउंड बिल्डिंग्स या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके बाहर इस तरह के, ये तो खैर होटल है के बाहर आपको इस तरह मिलते हैं। तो आई थिंक सो वी आर राइट नाउ गेट द फीलिंग कि हम लोग स्विट्ज़रलैंड में ही हैं। चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं इसके सेंटर स्क्वायर के साथ ही कैथेड्रल चर्च है की बिल्डिंग है और बहुत ही खूबसूरत। डेफिनेट उनकी ये मजहबी इबादत गाहें हैं तो उन लोगों ने इसको अल्टीमेट खूबसूरत बनाना ही था। और द मेन थिंग इज़ कि ये बहुत पुरानी है, मतलब 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी इनकी हिस्ट्री है। तो समथिंग रियली उसके बाहर हॉल और ओपन बैठने की जगह लोग बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं। वाह
Have you witnessed something in the sky? Oh, nice. तो जी यहाँ से आप खड़े होके जैसे ये कैथेड्रल चर्च से बाहर आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा वसी और लॉन है, मतलब आई मीन बैठने के लिए जगह है। अभी तो उन्होंने लॉन को कन्वर्ट कर दिया है एक स्टोन्स डाल के। तो यहाँ से आपको नीचे का व्यू, और ये भी नीचे भी बैठने के लिए जगह है। और वो पीछे आपको फाउंटेन नज़र आ रहा है। आवाम बैटरी पढ़ रही है जी। और तो मेरे जैसे ये जो नहीं आए हुए हैं ये भी कोई वीडियो शीडियो बना रहे हैं। यहाँ से स्टेयर्स हैं, नीचे जाते हैं और फिर ये जो साइट है आप लेक वाली, उस पर वॉक करते हुए कोई हलाल रेस्टोरेंट देखते हैं ताकि साथ साथ खाना भी हो जाए और साथ साथ जनेवा का जो विज़िट है वो भी चलता रहे। वाह, अच्छा इसकी जो ये टाइल्स लगी हुई हैं छत पे, खपराल लगी हुई है छत पे, ठीक है। बहुत ओल्ड स्टाइल है और रख के ये चूँकि इसकी हिस्ट्री अराउंड 300 ईयर्स ओल्ड है, तो उस टाइम में भी ये वाली जो है खपराल, जो आजकल बहुत फैशन है पाकिस्तान में, ये इतनी पुरानी इन लोगों ने तब की लगाई हुई है। ओल्ड टाउन है तो डेफिनेट आपको बिल्डिंग्स भी ओल्ड ही मिलेंगी। अच्छा, रात को नो डाउट इस लेक के किनारे जो है ना वॉक करने का अपना ही मज़ा है। ठंडी हवा और बहुत ज़्यादा कोई ठंडा मौसम नहीं है, मतलब एक नॉर्मल आपने जैकेट पहनी हुई है, यू आर गुड टू गो। और व्यू सामने कुछ इस तरह का नज़र आता है और ये कुछ इस तरह का फ्लोटिंग ब्रिज है कि आप चल रहे हैं तो यू विल बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ी गाड़ी गुजरती है तो ये पूरे का पूरा हिलता है। आई थिंक इसको सस्पेंशन ब्रिज भी कहते हैं आई गेस, क्योंकि मैं अभी देख रहा था तो वो मुझे शो कर रहा था कि हैव अ वॉक ऑन सस्पेंशन ब्रिज, तो वो यही वाला है। क्योंकि अभी 2-3 दफ़ा गाड़ियाँ गुजरी हैं पास से तो लगा है कि मोबाइल जो है वो कैमरे समेत नीचे लेक की सैर करने के लिए जाना चाह रहा है। कुछ इस तरह के जी सामने वेदर के नज़ारे तो हैं ही हैं, वो तो नो डाउट अबाउट इट। और रोलेक्स, टूडर, रिचर्ड मिल, रिसोर्ट, आहा, टैगवर, जो स्विस ब्रांड है ना यार, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। और नज़ारे हैं ऐसे, ये साथ आपको ये वाली लाइन जो है ये सैकड़ों की मिलेगी और ये वाली सामने वाली जो लाइन है ये हम जैसे पैदल चलने वालों की है। और सस्पेंशन ब्रिज जब ये गाड़ी गुजरी है तो वो अपने आबोताब से जो है वो कर रहा है इस तरह, मतलब ना बम। एनीवे, अभी वॉक करते हुए जा रहे हैं हम लोग वापस अपने घर की तरफ, जो मेरा अपार्टमेंट था जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। इस दफ़ा अपार्टमेंट, होटल के बजाय अपार्टमेंट मैंने बुक किया था और एयरबीएनबी से। बहुत ही साफ़ सुथरा अपार्टमेंट, मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। और प्लान यही था चूँकि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है अगली डेस्टिनेशन के लिए, तो इसलिए उसको जो मुझे नियरेस्ट अवेलेबल मिला ट्रेन स्टेशन के, वही फिर मैंने बुक कर लिया था, ताकि मुझे, क्योंकि शॉर्ट टाइम था घूमने फिरने और फिर आगे जाने का, तो इसलिए मैं इसको वो फर्दर वो नहीं करना चाह रहा था कि टाइम ज़ाया करूं जस्ट वहाँ तक पहुँचने के लिए। लोग भी हल्की फुल्की तो नहीं बल्कि ठीक ठाक किस्म की रनिंग कर रहे हैं। और हम लोग चलते हैं वापस। रास्ते में जनाब हम ढूंढेंगे कोई हलाल फूड और देन ऑन द वे टू होम।